पढ़े लिखे समझदार लोग अपने घर की लड़ाई, छोटी-मोटी लड़ाई झगड़ा को बाहर नहीं लेके जाना चाहता है। वो हमेशा चाहते हैं कि ये जो लड़ाई झगड़ा है फैमिली के अंदर ही रहे और यहीं पे हम लोग मिल-जुल के सॉर्ट आउट कर लें। लेकिन कोई इंसान क्या करेगा अगर उस फैमिली में उस तरीके से सॉर्ट आउट ना कर पाए, जो वहाँ की जो गार्जियन लेवल की जो लोग हैं, जो वहाँ पे डिसीज़न मेकर है, अगर वो छोटे फैमिली मेंबर की बात अगर नहीं सुनेगा, तो उनको कहीं न कहीं पब्लिकली जाना ही होता है। और हम आज भी कहते हैं, हाँ, मुझे गर्व है कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। मैं इस कोर्स में जितना मुझे वैल्यू एडिशन दिया है, जितना मुझे नॉलेज दिया है, शायद ही मैं किसी कोर्स में ले पाता। इसीलिए आज भी मैं कहता हूँ कि मुझे गर्व है कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। लेकिन थोड़ा-सा मैं सॉरी भी बोलना चाह रहा हूँ क्योंकि मैं उसी इंस्टीट्यूट के अगेंस्ट में आज बोलने जा रहा हूँ, जो इंस्टीट्यूट के हम आज मेंबर हैं। आईसीएआई में बैठे हुए जो डिसीज़न मेकर है, उनको लगता है कि आईसीएआई उनकी संपत्ति है, जो मर्ज़ी वो कर सकता है। वहाँ बैठ के सिर्फ़ पॉलिटिक्स के लिए टाइम है उन लोगों के पास, लेकिन कभी ये बैठ के सोचे कि कोर्स कंटेंट को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, कैसे फेयर एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जा सकता है, उनके लिए उनके पास टाइम नहीं है। तो सोए हुए इंसान को जगाना, मैं तो सोचा है कि चलो कुछ लोग हो सकता है सोए हुए को कुछ जाग जाए, क्योंकि पिछले ये सिचुएशन जो है पिछले कई सालों से चलते आ रहे हैं, लेकिन आज तक कोई भी वहाँ पे ऐसे मेंबर नहीं पहुँचे हैं जिनको थोड़ा-सा बच्चों की दुःख, तकलीफ़ और दर्द को समझ पाए। खास करके ये बात आती है मई 2022 के एग्जामिनेशन में जो एसएफएम में एक क्वेश्चन आया है, कचरे वाले क्वेश्चन, जो कि पहले से आरटीपी और एमटीपी में पूछा गया था। पहले से ही उसके सॉल्यूशन के अंदर मिस्टेक था, लेकिन उन्होंने उस अपने सॉल्यूशन को सजेस्टेड के अंदर करेक्शन किया, लेकिन उसके बावजूद भी सजेस्टेड, करंट सजेस्टेड में भी एक मिस्टेक रह गया है। इन सब चीज़ों पे हम बहस करेंगे अभी। लेकिन जब स्टूडेंट ने उन्होंने जब पुराने जो आरटीपी और एमटीपी के हिसाब से जब उन्होंने सजेस्टेड सॉल्यूशन दिया है, 100% करेक्ट सॉल्यूशन होने के बावजूद भी मार्क्स नहीं दिया गया है। कहाँ बैठे हुए हैं सोए हुए एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट, बोर्ड ऑफ स्टडीज, कहाँ बैठे हुए ये डिसीजन मेकर जो हमारे काउंसिल मेंबर है, कहाँ बैठे हुए हो? आपको नहीं लगता कि अगर कोई एग्जामिनर गलत कर रहा है तो उनके अगेंस्ट एक्शन लिया जाए? अगर मान लीजिए फैमिली बचाने के लिए एक इंसान को अगर सस्पेंड भी करना पड़े, अरे मेंबरशिप एक एक किसी एग्जामिनर को जिसने गलत सॉल्यूशन दिया है या जिसने अगर सजेस्टेड के अंदर गलत किया है, अगर बस एक का मेंबरशिप कैंसिल करो ना, देखो ना अगले बार से सारे के सारे सिचुएशन क्या हो जाएंगे, आपके बदल जाएंगे। देखो, आज से 6 ईयर पहले मैं ज़रूर डरता था, क्योंकि मैं नया था, लगा था कि इतना मेहनत करके अगर हम ये डिग्री लिए हैं, तो अगर ये मेंबरशिप कैंसिल हो जाए तो कितना दुःख होगी। उस टाइम डरता था, इसीलिए 2016 में जब मैंने एक पोस्ट डाला था, तो वो पोस्ट को मैंने 2016 में जब एक पोस्ट मैंने डाला था, तो उस पोस्ट को मुझे हाइड करना पड़ गया था। डिसीज़न मेकर के दबाव में, यानी कि काउंसिल मेंबर के दबाव में मुझे वो पोस्ट को क्या करना पड़ा था, मुझे हाइड करना पड़ा था। मैं आपको दिखाता हूँ कौन सी पोस्ट था वो। ये कुछ सेकंड मार्च 2016 को मैंने ऐसा ही कुछ, क्योंकि ये सिचुएशन उस टाइम कोई ज़्यादा इस बातों पे बहस नहीं करना चाहता था। आप देख रहे होंगे ये मैंने इसको हाइड करा हुआ है, लॉक करा हुआ है, क्योंकि ये मुझे दबाव डाला गया था कि देखो आपका मेंबरशिप भी कैंसिल हो सकती है। इस तरीके से पब्लिकली आप अपने ही इंस्टीट्यूट के अगेंस्ट बोल रहे हो, जो कि सही नहीं है। और उस टाइम मुझे भी लगा, तो मैंने इस पोस्ट को हाइड कर दिया। खास करके इस पोस्ट में क्या था, मैं 1 मिनट में अगर आपको ब्रीफ करूं, तो एक स्टूडेंट को जो ये मार्क्स दिया गया था, बस आप इसके सिचुएशन को बस देख लीजिएगा। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा उनका जो ओरिजिनली आया हुआ मार्क्स 61 था, सेकंड मार्क इसको रिवाइज करके 40 दिया गया था। 40 यहाँ किया हुआ है, लेकिन उसके मार्कशीट पे 38 मार्क्स था। अब मुझे नहीं पता मार्कशीट पे कैसे 38 मार्क्स आ गए। इस तरीके से अगर देखोगे तो इस सिचुएशन पे मैंने बहस किया था, तो मुझे इस पोस्ट को हाइड करना पड़ गया था। आज मैं कहता हूँ, हो सकता है गुस्से में मैं 2-4 गलत वर्ड बोल दूँ, हो सकता है गालियाँ भी निकल जाए। वैसे कोशिश करेंगे कि हम प्रोफेशनल बन के ही वीडियो बनाएँ। लेकिन अगर निकल जाता है और इंस्टीट्यूट कहता है कि मैं आपका मेंबरशिप कैंसल करूँगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे इतना पता है कि मैं इसी इंस्टीट्यूट को कहता हूँ, इसी फैमिली मेंबर का मैं मेंबर हूँ, और मुझे इतना कॉन्फिडेंस दिया है अगर आज के डेट पे, तो ये इंस्टीट्यूट नहीं दिया है। अगर आज मुझे इतना नॉलेज है, मैं अगर किसी भी चीज़ों के लिए आज अगर मेंबरशिप नहीं भी रहेगा, तो मैं कहीं से भी कुछ भी अर्निंग करके अपने क्वालिटी के हिसाब से अपना लाइफ जी सकता हूँ। इसीलिए मुझे आज फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन हाँ, आज भी मैं कहता हूँ गर्व से, मुझे आज भी गर्व है कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, और मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए आज भी मेरे को रिस्पेक्ट है। वो सिर्फ़ कुछ लोगों को, जिनको नहीं दिखता है बच्चों की दुःख एंड तकलीफ़। चलिए सीधा मुद्दे की बातों पे आते हैं। मई 2022 की अगर हम बात करें, तो ये क्वेश्चन है जो कि इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट से, खास करके ये कॉलर स्ट्रैटेजी पे एक क्वेश्चन आ गया था इस बार। और ये क्वेश्चन जो होता है, पहले
यही जो सेम क्वेश्चन है ये आप अगर देखोगे तो हिस्ट्री की अगर थोड़ा सा जाना पड़ेगा, क्योंकि सीधा बोलने से कोई फायदा नहीं है, कम से कम लोगों को पता चलना चाहिए कि क्या हकीकत है। ये क्वेश्चन सबसे पहले आरटीपी मई 2014 में आया था। उसके बाद ये आरटीपी एंड एमटीपी 2018-19 में फिर से क्वेश्चन रिपीट किया गया। मैं बता दूं यहाँ पे सॉल्यूशन क्वेश्चन दोनों बहुत ही गलत थे। तो मैं आपको बताऊं 2014 से लेके 2019 तक 5 ईयर तक मैंने इस क्वेश्चन को पढ़ाया ही नहीं। सीधा बोला कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप सीधा छोड़ के आना, क्योंकि मार्क्स नहीं मिलने वाला है, और मैंने 5 ईयर्स तक नहीं पढ़ाया। जब उन्होंने आरटीपी मई 2019 में उसने अपने क्वेश्चन के अंदर करेक्शन किया, क्या मिस्टेक था वो सब देखेंगे, क्योंकि फिर वीडियो डिटेल थोड़ा बनेगा, थोड़ा लंबा जा सकता है। वो देखते कैसे है पहले आपको ब्रीफ कर दे, क्योंकि आपको पता हो कि सिचुएशन क्या है। जब ये आरटीपी मई 2019 में यही क्वेश्चन को जब रिपीट किया गया आरटीपी मई 2014 वाले, तो उसने अपने जो 2014 की जो मिस्टेक थी उस मिस्टेक को तो करेक्शन किया उन्होंने, लेकिन उसके बावजूद भी इनकी एक मिस्टेक रह गई। एमटीपी मई 2019 के अंदर का जो है वो फिर से मिस्टेक रह गया। अब वो क्या मिस्टेक था? आज के डेट पे सबको पता है कि कोई भी अगर लोन लेते हैं तो आपको मैं बता दूं कि रेट डिसाइड होता है बिगिनिंग ऑफ द पीरियड में, और उसका जो इंटरेस्ट कैलकुलेशन होता है एंड ऑफ द पीरियड में। आज अगर स्वीपर होगा, एक रिक्शे वाले होंगे और ऑटो वाले होंगे, आज भी अगर वो लोन लेने जाते हैं तो उनको पता है। लेकिन हमारे जो डिसीजन मेकर बैठे हुए बोर्ड ऑफ स्टडीज में और एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट में जो हमारे बोर्ड ऑफ स्टडीज की फैकल्टी है, उन लोगों को इतना नहीं पता है। अरे इतना नालायक तो आज तक नहीं कभी देखा। अरे कभी तो देख लिया करो कि क्या पढ़ रहे हो। इतना इंटरेस्ट कैलकुलेशन नहीं करने आता तो किस बात का क्वेश्चन चलो बनाने आइएगा उसमें। तो यहाँ क्या था कि ये रिसेट डेट दिया गया था। मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर सिचुएशन क्या होता है। फ्लोटिंग रेट के अंदर जब कोई लोन लेते हैं तो लोन का रेट जो होता है वो रिवाइज किया जाता है, उसको रिसेट डेट बोलते हैं। और जिस डेट पे रेट डिसाइड होता है, जैसे मान लीजिए इस डेट पे रेट अगर डिसाइड किया गया है तो यहाँ से लेके यहाँ तक की पीरियड में जो रेट अप्लाई होता है ना वो आपका 6% होगा। लेकिन वहाँ पे जो मिस्टेक था क्या था, उन्होंने जिस डेट का रेट दिया हुआ है उससे प्रीवियस पीरियड को काउंट किया था। मतलब क्या बोला मैंने, 1 मिनट के लिए थोड़ा देखिएगा आप लोग, ठीक है। मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि देखिए यहाँ पे ये जो आपका इस डेट का रेट दिया गया है और इस डेट का रेट से इंटरेस्ट जो निकाला गया है प्रीवियस पीरियड के डेज काउंटिंग करके। सबसे पहली बात आप याद रखिएगा, यहाँ के रेट से जो 6% जो भी मिल रहा था वहां से इस पीरियड की इंटरेस्ट निकालना चाहिए। लेकिन जो इंस्टीट्यूट ने मिस्टेक किया था वो मिस्टेक था इस पीरियड का इंटरेस्ट कैलकुलेशन किया था। और इस बात को मैं जब 2019 में इस वीडियो को जब इसी चीज़ों को मैंने एक वीडियो बनाया था तो वहाँ पे भी मैंने आपको इस चीज़ों को आइडेंटिफाई कराया था। और मैंने वहाँ भी बोला था कि सावधान रहिएगा, अगर ये कचरा अगर एग्जाम में आ गए तो पता नहीं क्या होने वाला है। और वही हुआ। पूरे इंडिया में किसी भी स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन का मार्क्स नहीं ले पाया है। मेरे पास अभी तक जितने सर्टिफाइड कॉपी बच्चों ने भेजा है सबको इसमें 0 मार्क्स मिला है, सबको इसमें 0 मार्क्स मिला है। अगर यहाँ पे देखोगे मैं आपको बताता हूँ इतू इतू से मिस्टेक क्या उन्होंने जो स्टार्टिंग में जो क्या कहते हैं 2019 की ये जो आपका सॉल्यूशन था ना, उन लोगों की सॉल्यूशन एग्जैक्टली आरटीपी मई 2019 से मैच करता है, डिट्टो कॉपी है, इवन डेट काउंटिंग में भी मिस्टेक नहीं है, उसके बावजूद भी 0 मार्क्स दिया है। अरे नालायक क्या करोगे, कहाँ जाओगे, ऊपर भी जाओगे तो जगह नहीं मिलेगा। इतने नालायक लोग। देखो क्वेश्चन नंबर 6 का बी 0 मार्क्स, इसका देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का बी, यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 6 का भी 0 मार्क्स। दिखाता हूँ क्या क्या हो रखा है इसको। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का भी 0 मार्क्स। और भी कुछ है, कुछ बच्चे ने तो हमारे को स्क्रीनशॉट भी भेजा, व्हाट्सएप पे भेजा किसी लोगों ने कि सर ऐसा इनको भी ऐसा ही सिचुएशन है, इनको भी 0 मार्क्स दिया गया। देखिए 6 का बी में पूरा 0 मार्क्स मिला है। और भी कुछ सिचुएशन है उस सब पे भी हम डिस्कशन करेंगे एक एक करके। थोड़ा सा वीडियो में आपका देखिए फैक्ट डालना है तो फैक्ट के लिए तो आपको क्या होगा, थोड़ा सा तो आपको टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। तो हम लोग चलते हैं सीधा, पहले यहीं पे बात करते दोबारा। ये चीज़ों पे हमने कब बताया था आपको, ये चीज़ मैंने जब उस टाइम वीडियो बनाया था उस टाइम भी इस चीज़ों को बोला था। एक बार आप 30 सेकंड का थोड़ा सा बस 4 वर्ड सुनिएगा मैंने क्या बोला था उस टाइम। चलो 5 साल के बाद ही सही, 2014 से 2019 यानी कि 5 साल के बाद ही सही इंस्टीट्यूट ने करेक्शन तो लाया। वैसे ही आने वाले टाइम पे और भी कुछ करेक्शंस वगैरह लाएंगे इसी क्वेश्चन में। इसी क्वेश्चन में एक और प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है देखिए, आपको ये मालूम है कि रिसेट डेट जो होते हैं यहाँ पे रेट रिवाइज होता है और उसका इंटरेस्ट जो कैलकुलेट होता है वो एंड ऑफ द पीरियड में। यानी कि याद करिए फ्लोटिंग रेट के साथ क्या होता है, फ्लोटिंग रेट के साथ ये होता है कि रेट यहाँ फिक्स किया जाता है और इंटरेस्ट जो होता है यहाँ पे निकाला जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या किया गया है, जिस डेट पे रिसेट डेट लिखा है उसी डेट पे इंटरेस्ट निकाला है, जो कि गलत है। सुन लिया होगा आप लोगों ने।
अब अगर आप यहाँ पे जाके यही चीज़ देखोगे तो इस बार क्या किया इंस्टीट्यूट ने, इन्होंने जो आरटीपी मई 2019 में जो मिस्टेक किया था अपना, उस मिस्टेक को यहाँ पे आके करेक्शन किया। यानी कि ये जो मई 2022 की जो सजेस्टेड है उसके अंदर उन्होंने अपने सॉल्यूशन को करेक्शन किया, जिसकी वजह से क्या हुआ, जितने भी पुराने पढ़ के गए थे सबका जो डेट काउंटिंग हो गया, मिस्टेक हो गया। कैसे हुआ ध्यान से देखिए, वही मिस्टेक को इंस्टीट्यूट ने यहाँ पे करेक्शन किया। इंटरेस्ट जो बोला कि देखो रिसेट डेट है हमारा 31 दिसंबर 2018 को, तो इन्होंने इस रेट से जो पीरियड को काउंट किया, यहाँ से लेके यहाँ तक के पीरियड को उन्होंने काउंट किया, और यहीं से देखिए 31 दिसंबर के रेट को लेके 31 दिसंबर से लेके 30 जून तक का काउंटिंग किया, जिसकी वजह से ये काउंटिंग आपका चेंज हो गए। स्टूडेंट ने जो काउंटिंग किया, इसको काउंट किया 184, इस डेट की जो रेट है इस रेट को काउंट किया कितना, 184 डेज। अब जाके यहाँ चेक कीजिए, आपको यहाँ दिखेंगे स्टूडेंट ने जो काउंट किया वहां पे, अगर यहाँ देखेंगे तो ये देखिए इस स्टूडेंट ने जो काउंटिंग किया है 31 दिसंबर 2018 को 184 डेज, क्योंकि उन्होंने लिया है इससे पीछे का पीरियड को काउंट किया है, लेकिन इंस्टीट्यूट ने इसके आगे की पीरियड को काउंट करके उन्होंने जो अपना सॉल्यूशन दिया है वो अगर चेक करोगे तो यहाँ पे 181 डेज से, जिसकी वजह से सब स्टूडेंट को 0 मार्क्स दिया गया है। और कुछ स्टूडेंट ने यहाँ पे डेज काउंट ही नहीं किया है, 6 मंथ लिया है, उसके बावजूद इसको मार्क्स क्या किया गया है, 0 किया गया है। अरे इतना ही 0 करने का शौक है तो पहले करेक्शन कर लेना, इतना भी दम नहीं है क्या, किस बात का एग्जामिनर बने हो, चुल्लू भर पानी में जाकर डूब मरो। तुम लोगों जैसे इंसान को ना यहाँ पे एग्जामिनर बनने की कोई हक नहीं है। चलो वापस आते, बच्चों के लाइफ के साथ खिलवाड़ करते हो, सुबह 6 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक पढ़ते, और तुम भी शायद, तुम हो सकता है कि तुम शायद बहुत इंटेलिजेंट हो गए, बिना पढ़े हुए बोर्ड ऑफ स्टडीज में भी आप कहीं पे फैकल्टी बन चुके हो, तो कम से कम अभी का तो सोचो, कोई क्वेश्चन अगर बदले हो, मान लीजिए तुमने सॉल्यूशन को चेंज किया, अभी भी तुम्हारा सॉल्यूशन गलत है, पता है तुम्हें कैसे, आओ मैं बताता हूँ भाई साहब। भाई साहब तुमने जो सजेस्टेड दिया है ना, तुम्हारा अभी भी गलत है। भाई ये बताना तो मुझे, कितने दिन का इंटरेस्ट ले रखा बताना का, 3 साल का, 3 इयर्स का है। तुमने यहाँ पे 50 मिलियन की फ्लोटिंग रेट का लोन ले रखे हो 1 जुलाई 2018 को, और 3 ईयर के लिए आप क्या एंटर करते हो, स्ट्रेटेजी एंटर करते हो, कैप खरीदने का, फ्लोट बेचने का। तो आप मुझे बताइएगा 3 ईयर जाके कहाँ खत्म होती है जी, देखना बताना मुझे। आप कोई अगर 1 जुलाई से स्टार्ट करेगा अगर कोई चीज 3 ईयर पे जाके, तो उसका खत्म हो जाता है 18 19 1 जुलाई 2019 1 ईयर, 2020 2 ईयर, 2021 3 ईयर। आप मुझे बताइएगा 30 जून 2021 को आपका लोन का पीरियड खत्म हो जाएगा, मैच्योर हो जाएगा। तो आप मुझे बताइएगा जब लोन का मैच्योर हो जाएगा अगर आपका 30 जून 2021 को, तो आप मुझे बताना महापुरुष 31 दिसंबर 2021 को कैसे इंटरेस्ट कैलकुलेशन कर रहे हो। अरे इतना तो शर्म कर, इतना तो शर्म करो कि आपने एक चीजों को जो बोल रहे हो ये हमारा रिसेट डेट है, तो ये अगर रिसेट डेट है तो आप मुझे बताइए इस रिसेट डेट से आपका जो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होगी 3.5 ईयर की आगे जाएगी, 6 मंथ की और आगे की इंटरेस्ट कैलकुलेशन किया है। कैसे कैलकुलेशन कर लिया, क्या आपने बोल रखा था कि ये हमारा 3 मंथ की 3 ईयर की जो लोन स्टार्ट होगी इस दिन से, बिल्कुल नहीं बोला हुआ है कहीं पे। और यही चीज आपने, यही मिस्टेक नवंबर 2017 के क्वेश्चन के अंदर भी किया हुआ है। अभी मैंने तो लिस्ट भी बना के लाया हूं कि आपने कितने क्वेश्चन के अंदर मिस्टेक है ना, भी ये सारे के सारे काले चिट्ठा लेके आ रहा हो। अगर है दम तो वहां पे पॉलिटिक्स की बात मत कर, आके बैठ के एक डिसीजन ले कि कोर्स कंटेंट कैसे इंप्रूव किया जा सकता है, और वहां पे बैठ के प्रैक्टिस वाले इस चीजों को नहीं कर सकता है। क्योंकि आप वहां पे रिसर्च करते हो कि हम कैसे चुनाव जीतेंगे, हम लोग यहाँ रिसर्च करते हैं सुबह से शाम तक कोर्स कंटेंट पे कि तुम्हारा कहाँ एक एक लाइन में मिस्टेक है। हम लोगों को बुलाओ ना, अगर याद होगा, अगर आज कोई अगर ये वीडियो मेरा सुन रहा है, लॉकडाउन से पहले 2018-19 के बीच में जब विश्वास नगर में एक जब मीटिंग हुई थी, वहां पे जो ऑडिटोरियम में जब वहां पे 20-25 फैकल्टी बैठे थे, वहां पे मैं भी एक था, और मैंने आप लोग को वहां जो सामने जो कहते स्टेज पे जो बैठे हुए 3 पर्सन थे, मैंने एक ही क्वेश्चन पूछा था, इतने सारे मिस्टेक्स, इसको करेक्शन क्यों नहीं कर देते हैं। याद है क्या बोला गया था, हाँ नागेंद्र जी ऐसे नहीं, ये नहीं बोलते मिस्टेक है, सेकेंड ओपिनियन है, ये बोल सकते हैं। आईसीआई सेकेंड ओपिनियन रखता होगा, हाँ मैं मानता हूं कि 2 + 2 भी 5 होते हैं, जिसके पास ईगो होते हैं ना उनके लिए 2 + 2 भी 5 होते हैं, और आईसीआई कहते हैं ये सेकंड ओपिनियन है। हम कहते हैं कैसे 2 + 2 5 हो जाएगा, तो आईसीआई का सेकंड ओपिनियन आता है कि देखो एक इंसान 2 कमाता है, दूसरा इंसान 2 कमाता है, जब दोनों मिलते हैं तो वहां सिनर्जिक इंपैक्ट आके 5 आता है, उसको भी जस्टिफाई कर देगा। अरे मान लेता हूं, चलो ठीक है कि सेकंड ओपिनियन है, अरे तो सुन तो ले, सेकंड ओपिनियन को कम से कम करेक्ट कर ले। अगर सेकंड ओपिनियन ही था तो इस बार आपको जिसने भी 2019 के एमटीपी के और आरटीपी के बेसिस पे सजेस्टेड दिया उसको 0 मार्क्स क्यों दिया। अगर मान लीजिए आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट जो होता है वो इस बातों को अलाउ नहीं करता है कि तुम जो मार्क्स दे दिए उसको करेक्ट करने का, अरे बदलो ना। एक्ट किसने बनाया है, सारे के सारे एक्ट अमेंडमेंट होती है, क्या इतना नहीं बदल सकते हो कि सबसे गलतियां होता है। अगर आईसीआई से भी गलतियां हो गया
तो उस गलतियां को इंप्रूवमेंट करो। कैसे इंप्रूवमेंट करोगे? जिसको सही सॉल्यूशन पे अगर मार्क्स नहीं मिला गया तो उसको मार्क्स देने का प्रावधान ले आइए, हो गया बात खत्म। इतने सारे झमेला क्रिएट ही नहीं होगा। आज अगर स्टूडेंट कम हो रहा है ना आईसीआई में, तो आप लोग उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो। याद रखिएगा, आप ही लोग रिस्पॉन्सिबल हो, क्योंकि आज स्टूडेंट एडमिशन लेने से पहले ये सोचता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि लक टेस्ट किया जा रहा है, हम अगर सही भी सॉल्यूशन दे के आएंगे तब भी शायद हमें मार्क्स नहीं मिलेगा। चलिए वापस आते हैं। ये सारे देख रहे हो, इतने सारे क्वेश्चंस के अंदर क्या क्या मिस्टेक है, सारे लिस्ट आउट करके आया। अगर किसी को फैक्ट पे बात करना है, आके बैठ जा मेरे सामने। उस टाइम भी मैंने यही चीज बोला था जब वहां पे थे। मुझे क्या कहता है, अरे सेकंड ओपिनियन हो सकता है। ठीक है, सेकंड ओपिनियन है, एक काम करो ना, सेकंड ओपिनियन भी सुन लो। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है क्या? नहीं दिक्कत है, लेकिन नहीं, वो नहीं सुनेंगे, बाकी वहां बैठ के यहाँ पॉलिटिक्स करेंगे। देखो अभी तक हमने मैंने अभी तो वीडियो बनाना था, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ने कल से ही मैसेज किए जा रहे हैं कि सर सजेस्टेड आ गए। अब तो पता चल गया ना सब चीज़ों का। मैंने बोला हाँ ठीक, तो मेरे पास थोड़ा टाइम कम था। अदरवाइज ये तो जितना मुझे याद था वो 55 क्वेश्चंस का मैंने हर एक क्वेश्चन का कौन सी चैप्टर का है, उसमें क्या क्या मिस्टेक है, सारे मैंने लिस्ट डाउन किया है। अगर किसी को चाहिए होगा ना तो ये मैं पीडीएफ अटैच कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। और मैं तो सोच रहा हूँ अगर किसी को इंटरेस्ट है, अगर किसी को, मैं कहता हूँ कि आईसीआई को भी मैं बोलता हूँ कि अगर इंटरेस्ट है आपको, सही मायने में कोर्स कंटेंट अगर इंप्रूव करना है, तो बैठते वहां पे फैकल्टी के साथ, मुझे बताइए, मैं सारे एक एक करके मैं बताता हूं। और इन चीजों को मैंने हर एक बार जब भी मेरे को किसी काउंसिल मेंबर से बात हुई तो मैं इन चीजों को जरूर सामने रखा है, लेकिन उनको इस बात से इंटरेस्ट नहीं है। चलिए वापस आते हैं। देख रहे हो ये सारे आरटीपी इतने में बॉन्ड की, इसमें क्या दिक्कत है, इसमें क्या दिक्कत है, या हर ये दिक्कत, ये देख रहे हो मिस्टेक्स क्या क्या, सब चीजों को मैंने लिस्ट डाउन किया। ऐसे नहीं बात कर रहे हम अगर आज किसी को कह रहे हैं ना कि वहां बैठ के हवन कर रहे हो आप लोग, तो इतना है मेरे पास फैक्ट, तभी बोल रहा हूं। वापस आइएगा, ठीक है, कहां थे हम लोग? हाँ जी, तो ये देखिए, ये इस क्वेश्चन के अंदर क्या हुआ कि वो डेज काउंटिंग को लेके हर एक स्टूडेंट को मार्क्स नहीं दिया गया। मैं कहता हूं चलो ठीक है, डेज काउंटिंग करने में मिस्टेक कर भी लिया, अरे तुम्हारा कहां गया स्टेप मार्किंग? बच्चे ने कैप्स एक्सरसाइज हुआ या फ्लोर एक्सरसाइज हुआ या लैप्स हुआ, इतना तो लिख के आया है, कहां दिया मार्क्स आपने? बताना मुझे, आप कहां दिया आपने मार्क्स? ये देखो, ये भी बच्चे ने सॉल्व किया इस क्वेश्चन को। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का भी यही है ना। आप देखिए इसमें ये लिवोर है, इतना आपका डिटेल दे रखा है। देखो आप कहाँ गया, लैप्स हुआ है सारे। ये फ्लोर ऑप्शन है, फ्लोर में यहाँ पे 2 एक्सरसाइज हुआ, 2 एक्सरसाइज होता है। उसने कैलकुलेशन भी किया है, कैलकुलेशन में क्या कर लिया उसने, 6 मंथ का रेट ले लिया। तो ठीक है, 6 मंथ का रेट आपको ले लिया, आपने 184 या 181 डेज काउंट कर रहे थे। इवन एक स्टूडेंट ने तो करेक्ट भी काउंट किया, उसके बावजूद भी आपने मार्क्स नहीं दिया उसको। कैसे उन्होंने काउंट किया? कैसे? अच्छा मैंने शायद बता दिया, एक बार फिर से बोल देता हूँ। ये देखो, उन्होंने लिया है 184 जो कि आपका पहले का आंसर था, लेकिन आपके सजेस्टेड के अंदर कितना आ रहा है बताइएगा? आपके सजेस्टेड के अंदर काउंटिंग हो रहा है 181 डेज का, जिसकी वजह से मार्क्स नहीं दिया, कि जो कि सरासर गलत था। अरे भाई, तो इतना अगर काउंटिंग मिस्टेक किया तो बाकी सब चीज तो सही है ना, उनके बेसिस पे मार्क्स दे देते आप मुझे बताइए। इसका एक्सरसाइज हो रहा है, लैप्स हो रहा है, सारा कुछ कैलकुलेशन किया गया, सब कुछ इतना मेहनत करने के बाद कैलकुलेशन किया है, उसके बावजूद भी आप क्या मार्क्स देते हो? 0। शर्म करो, शर्म करो। चलो इसमें भी देखो, इसने भी सब कुछ सही किया है, बस वही एक डेज कैलकुलेशन होने की वजह से सीधा मार्क्स कितना हो गया? 0 हो गया। इनका भी वही कहानी है, ठीक है। इनका भी अगर चेक करोगे तो देखो, इन्होंने भी तो लिखा है कि सारे के फ्लोर ऑप्शन 2 एक्सरसाइज हो गई, बाकी सब लैप्स हो गए। अरे इतने तो स्टेप मार्किंग कर देते। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी एक बच्चे ने जो मुझे स्क्रीन से वो अपने जो कुछ मैसेज वगैरह भेजा था, उसमें बहुत सारे चीज़ थी, बट मैंने उनका भी यही कहानी है कि सर ये देखो, हमने जो लिया है ना, इसमें 6 मंथ के टाइम फ्रेम लेके हमने कैलकुलेशन करा हुआ है। फ्लोर ऑप्शन को देखो, 2 एक्सरसाइज भी करा हुआ है, सब कुछ सही है, उसके बावजूद ही मार्क्स इतना दिया गया है, 0। इवन तो हद तो तब हो गई जब एक स्टूडेंट ने उन्होंने भी ये भी एक कोई स्टूडेंट है, उसने भी मुझे भेजा कि सर देखिए, ये देखो, इवन इसका तो सजेस्टेड तक मैच होता है। अरे नालायक, ये देखो 28, 33.6, 33.6, 40.32, 40.32। अरे अब इसमें किस बात के लिए मार्क्स डिडक्ट कर लिया आपने? लग टेस्ट कर रहे हो क्या? लानत है, क्या आप चार्टर्ड हो? मुझे समझ नहीं आता है, मुझे समझ नहीं आते। पूरे के पूरे इंस्टीट्यूट की रेपुटेशन को खराब हो जाता है एक इंसान की वजह से। अरे वैसे जिसने इसका आंसर शीट चेक किया है, क्या इंस्टीट्यूट तुम्हारे आपके पास इसका नंबर नहीं है? ये आंसर शीट किसने चेक किया है? क्या उस मेंबर का नंबर नहीं है आपके पास? उसका मेंबरशिप अभी कैंसिल करो, 6 महीने 1 साल के लिए, देखो अपने आप से समझ जाएंगे अगले बार के जितने एग्जामिनर होंगे वो सारे। तो भाई डिसीजन तो आप ही लोगे ना, आप ही को डिसीजन लेने के लिए वहां भेजा है ना, वहां हवन करने के लिए नहीं भेजा गया सेंट्रल काउंसिल के मेंबर वाले सबको। वहां बैठ के सिर्फ पॉलिटिक्स करते रहते हो और कुछ नहीं करने को आता है। चलो अब हम सीधा मुद्दे पे बात आते हैं। अब इसका अगर किसी को कंप्लीट डिटेल अगर जानना है तो आप देख सकते हो, उस वीडियो में भी हमने बता रखा था जो हमने अभी आपको दिखाया था। बाकी अब इसमें ज़्यादा वीडियो को हम लंबा ना करें, इसमें जो था
उसने क्या मिस्टेक किया था, उस चीज़ों को अगर चेक करना है तो मैंने यहाँ पे पीडीएफ में लिखा हुआ था, आप एक बार जाके चेक कर लीजिएगा, ज़्यादा हम बहस नहीं करते। ठीक है, बाकी अगर किसी को ये लिस्ट चाहिए कि कितने क्वेश्चंस में ये जो मिस्टेक है, अगर कोई ये लेना चाहते हो तो आप मेरे को बोलिएगा, मैं इसमें बता दूंगा। और मैं सोच रहा हूँ कि इस पे एक वीडियो भी, डिटेल वीडियो बना दे। अगर कभी किसी को अगर लगे किसी की में इंसानियत हो, किसी बोर्ड ऑफ स्टडीज़ के मेंबर के पास किसी को लगे कि इंसानियत हो, तो शायद इसको देख के अपने आप को करेक्शन करने की कोशिश कर ले। मैं इसमें तो आपको जितना मुझे याद था, अभी जितना मुझे याद आ रही थी उसके हिसाब से मैंने ये लिस्ट बनाया था अभी जस्ट वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले। लेकिन इसमें मैंने अभी देखा है कि अगर मैं डिटेल में चेक करने जाऊँ तो जो लिस्ट अभी आपको यहाँ पे दिख रहे हैं ना, ये लिस्ट आपका अभी 55 क्वेश्चंस की मिस्टेक जो दिख रही है आपको, मैंने जो याद करा है मैंने, इसमें हो सकता है इसमें 10 से 20 क्वेश्चन और ऐड हो जाए, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 70 टू 75 क्वेश्चन में अगर इंस्टीट्यूट अभी के अभी एक्शन ले ले तो कोई मुसीबत नहीं बचेगा एसएफएम में, और ना कभी ये दिक्कतें होंगे। जितने भी मार्क्स ना मिलने वाले जो दिक्कतें यही है कि इंस्टीट्यूट की एक क्वेश्चन सॉल्यूशन कुछ और होता है, वही फिर दूसरे अटेम्प्ट में सॉल्यूशन कुछ और होता है। स्टूडेंट सही सॉल्यूशन देने के बावजूद भी मार्क्स नहीं देता है। कुछ तो एग्जामिनर नींद में होता है। मैं तो कहता हूँ एक ही काम करो, जो नींद में एग्जामिनर उसको सीधा मेंबरशिप कैंसिल करो, अगर सही सॉल्यूशन में मार्क्स नहीं दिया गया है तो। बाकी जब सजेस्टेड बनाया जाता है तो मैं कहता हूँ एग्जामिनेशन से पहले कभी टीचर को इन्वॉल्व मत करो आप। लेकिन एग्जामिनेशन जब हो जाता है, जब सजेस्टेड आप एग्जामिनर को भेजते हो चेक करने के लिए, उससे पहले जो यहाँ फैकल्टीज है, जो पढ़ा रहा है, जो दिन रात रिसर्च कर रहा है, उनको बुला के मीटिंग कर लो। वो आपसे पैसे नहीं मांगने जा रहे हो, वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको हेल्प करने को तैयार है, क्योंकि वो बच्चे के दर्द को समझते हैं। लेकिन आप लोग नहीं समझते हो। बहुत सारे लगते होंगे कि सारे टीचर तो सारे बिजनेस करते हैं। अरे बिजनेस करते, जितना उन्होंने अपना टाइम दिया है स्टूडेंट के लिए, उसके प्रोपोर्शन में अगर उन्होंने कुछ लिया है तो कोई बुराई नहीं है, क्योंकि आप भी तो किसी को वो सर्विसेज देते हो, तो आप भी तो कहीं से कमाते हो। तो उन चीज़ों को क्या कहते हैं, लिंक करना कि प्राइवेट टीचर वाले जो होते हैं वो तो उस तरीके से बच्चे से इन्वॉल्व है क्योंकि वो पैसे लेते हैं, इसीलिए उनके फेवर में बोलता है। अरे नहीं, वो बच्चे जो सुबह शाम जो मेहनत है वो जो देखता है, इसीलिए उनके अंदर से जो होती है इंसानियत जागता है, उसको फीलिंग आता है। आप कभी उसके सामने नहीं बैठे, इसलिए नहीं आता है। ठीक है, तो मैं यही कहता हूँ कि टीचर को बुलाइए, फिर उसके बाद सजेस्टेड को ड्राफ्ट करने में उनका हेल्प लीजिए। अगर 2-3 पॉसिबिलिटी बनता है किसी के सॉल्यूशन का, तो 2-3 पॉसिबिलिटी सारे रखिए सजेस्टेड के अंदर। किसी भी तरीके से अगर सॉल्यूशन दिया जाए तो आप उसको मार्क्स दीजिए। ऐसा मत समझिए कि चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के वो मशीन बन के आ रहे हैं, रट्टा लगा के आ जाए और क्वेश्चन जो हम उसको मार्क्स दे दे। ठीक है, अब तो रट्टे लगाने वाले भी सिचुएशन जा रही है, क्योंकि बच्चे ने पुराने गलतियों को भी याद करके गया। याद है ये क्वेश्चन सॉल्व करना कितना मुश्किल था। जब मैं पढ़ा रहा था दिल से आवाज़ आ रही थी, अरे कितना हम इसमें गलतियों को भी याद करके जाऊं, गलती को याद करके गलती करके भी आऊं, और उसके बावजूद ही मार्क्स नहीं मिलेगा क्योंकि तुम्हारे सजेस्टेड फिर से वहां पे बदल गई। क्या कह सकते हैं, सुधर जाओ आईसीआई, जितना जल्दी सुधर जाओगे रेपुटेशन बच जाएगा। और आज भी मैं कहता हूँ कि अभी भी मुझे गर्व है कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, क्योंकि मुझे पता है आईसीआई के पास देर है अंधेर नहीं है, बहुत जल्दी हो सकता है कोई तो इंसानियत वाले इंसान आएगा, अपर पोस्ट पे प्रेसिडेंट बनेंगे, सेक्रेटरी बनेंगे, एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट के लीड करेंगे, और वो कोई तो इंसानियत वाले जो होंगे जिनको दिल से आवाज़ आएगा कि हाँ हम भी इस फ्यूचर के लिए क्या करें, सोचे। आज के लिए इतना ही, टेक केयर, बाय बाय।